सवाल लिखा था, हमने जो सवाल लिखा था आपके सामने, वो सवाल हमारा था 5x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। और इस सवाल को हमने आपको सूत्र विधि से हल करा और मान निकाल के दिखाया। अब यही सवाल हमारा हो और इसी सवाल को हमें गुणनखंड विधि से करना हो, लिखा आ जाए गुणनखंड विधि से हल करो। गुणनखंड विधि से हल करो। अब गुणनखंड विधि से हल करना है तो वेरी सिंपल, 5 का गुणा 1 में करो, 5 एकम 5, गुणा करे तो 5 आ जाए, गुणा करे तो 5 आ जाए और घटाने का निशान दिख रहा होगा आपको, तो घटाने पे 4 आ जाए। तो देखिएगा 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आता है, 5 में से घटा देते हैं 1 को तो 4 आता है, 4 आता है, बिल्कुल आता है 4, है ना, 4 आता है, ठीक है ना, ये 4 आ गया हमारा, ठीक है, ये 4 आ गया। अब 4 कैसा चाहिए, ऋण का चाहिए, यह ऋण का चाहिए 4, तो ऋण का चाहिए तो बड़ी संख्या ऋण की ले लो, ये बड़ी संख्या है इसको ऋण की ले लो, छोटी को धन की कर लो, तो ये हो जाएगा आपका ऋण का 4। बड़ी संख्या धन की, बड़ी संख्या ऋण की कर लो तो ऋण का बचेगा, जो ज्यादा होगा वही बचेगा। चलो ठीक है ना। अब हम लिखते हैं अगला सवाल, देखिए इसी को करेंगे आगे। 5x² माइनस, इस मध्य पद को 2 भागों में तोड़ेंगे, माइनस 5x प्लस 1x माइनस 1 इक्वल 0। यहां से 2 ग्रुप बनेंगे, 5x दोनों में, 5x बाहर आ गया तो 5 बोले बाहर आ गया, x की 2 पावर में से 1 बाहर आ गई, 1 रह गई, 5 एकम 5, यहां से 1 बाहर आ गया, x 1 एकम 1 बराबर 0। अब ये डबल है, x माइनस 1 डबल है, इसको एक बार लिखो, अगले कोष्टक में इसको लिख दो 5x धन 1, 5x धन 1 बराबर 0। यहां से 2 हिस्से करो, यहां से 2 हिस्से हो जाएंगे, x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, 5x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये 5x 1 उठ के उधर गया, माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा -1/5, ये उत्तर है। इस तरीके से हमने आपके सामने ये मान निकाल के आपको दिखाए, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि और सूत्र विधि परीक्षा में आना ही है और 100% हर साल आती है। 4-5 नंबर का सवाल एक आता है, 4 नंबर का तो मान के चलो 4 नंबर तो देगा ही देगा। तो इस गुणनखंड और सूत्र विधि का सवाल अच्छे से अच्छा कर लो। ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को हमें सूत्र विधि से हल करना है तो सूत्र विधि से करेंगे। हम इस सवाल की तुलना करेंगे एक मानक समीकरण से। ये हमारा मानक समीकरण है। अब यहां से a बराबर कितना है, b बराबर कितना है और c, वेरी गुड, और c बराबर -2। c इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -5 एंड a इज इक्वल टू 7। अब जो सूत्र हमारा है हमें याद है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac और नीचे 2a। अब b की जगह b रख दो, b की जगह b का मान आ जाएगा, तो b की जगह b का मान रखेंगे। माइनस का है तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, अगर ये प्लस का होता तो ये कोष्टक नहीं लगाना पड़ता, मगर माइनस का है तो लगाना पड़ेगा।
ए की जगह 7 आएगा और सी की जगह फिर माइनस का है तो कोष्टक आएगा, और 2 ए की जगह 7 आएगा, ए इज इक्वल 7। ठीक है ना। अब देखिएगा -5 का वर्ग, अब -5 का वर्ग यानी -5 गुणित -5 है ना। देखिए -5 का वर्ग तो ये होता है -5 गुणित -5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 का 25। ठीक है ना। तो इसकी जगह अगली स्टेप में देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, कोष्टक का मतलब गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। पांचम का 25, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 7 28, 28 दूना 56, ये 56 हो गया भाई। वो नीचे 2 सती 14, ये 14 आ गया। ठीक है ना। चलिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस 5 और 6 11 का 1, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 5 8, नीचे 14 का 14, x बराबर 5 प्लस माइनस 81 का वर्गमूल 9 होता है, 14 का 14, चलिए अब यहां से एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, चलो x बराबर 5 धन 9 बटे 14, x बराबर 5 और 9 14, नीचे फिर 14, 14 से 14 कट गया एक बार, 14 एकम 14, x का मान 1, x बराबर 1, 14 एकम 14, 1 बचा। चलो x बराबर माइनस लेंगे, अब माइनस का ज्यादा है, बड़ा ऋण का 9 ऋण का है, धन का 5 है, तो ऋण का 4 बचेगा। 14 और 4 2 के पाड़े में आते हैं, 2 दूनी 4, 2 सती 14, उत्तर आ गया आपका 2/7। तो इस तरीके से आप ने सूत्र विधि के माध्यम से इस सवाल को हल किया और इसके 2 उत्तर निकाले। आपके 2 उत्तर कौन कौन से आए? एक तो 21, x बराबर 21, नहीं ये x बराबर 1, x बराबर 1 और फिर दूसरा -2/7, ये 2 उत्तर आपके। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, -2/7 -2/7। चाहो तो इसको ऐसे लिखो या चाहो तो ऐसे लिखो, है ना। -2/7 1 और -2/7। चलिए x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये सवाल है। अब इस सवाल को हमें सूत्र विधि से हल करना है, तो आगे कुछ नहीं तो एक रहता है ax² प्लस bx प्लस c
बराबर 0। तो a बराबर आपका हो गया 1, b बराबर हो जाएगा आपका 5 और c बराबर आएगा आपका 6। c बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। अब सूत्र विधि आप लगा देंगे। सूत्र विधि, तो सूत्र विधि क्या कहती है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC नीचे 2a, है ना। अब यहां पर आप मान पुट करेंगे, माइनस b की जगह आ जाएगा आपका 5 प्लस माइनस 5 का वर्ग माइनस 4 a की जगह आ जाएगा आपका 1, a बराबर 1 और c बराबर 6, 1 और 6। a की जगह 1। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग कितना आ जाएगा आपका? 5 का वर्ग 25, ये 5 का वर्ग 25। फिर 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो यहाँ आ जाएगा 24। ये हो जाएगा आपका ऋण का 24 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। 25 में से 24 घटाएंगे, 1 बचेगा। वेरी गुड। चलो, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से घट गया 24, तो 1 बचेगा और नीचे 2। x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 1 का मान 1, नीचे 2। x बराबर माइनस 5 प्लस 1 अपान 2। x बराबर माइनस 5 में से कम करो 1, तो माइनस के 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो माइनस के 2। चलो, फिर यहाँ माइनस लेंगे। ये तो अपन ने क्या करा? प्लस लिया। यहाँ पे प्लस लेने पर, अब माइनस लेने पर। x बराबर माइनस का 5 माइनस का 1 और नीचे 2। x बराबर हो जाएगा माइनस का 6 बटे 2, 2 तिया 6, तो ये हो गया माइनस का 3। तो हमारा उत्तर आया माइनस का 2 और माइनस का 3, ये हमारा। तो इस तरीके से हमने आपको सूत्र विधि, वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से भी हल करके दिखाया और गुणनखंड विधि से भी हल करके दिखाया। दोनों विधियों से हमने आपको सवाल हल करके दिखाए और मान निकाल के भी दिखाए।